नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। तो आज से हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। अब ये कीवर्ड्स और वेरिएबल्स को डिस्कस करें इससे पहले हम प्रोग्राम जो है वो एट अ ग्लांस समझते हैं कि प्रोग्राम है क्या। तो प्रोग्राम जो है वो कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है। जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसका कलेक्शन, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, दूसरा स्टेटमेंट लिखा, तीसरा स्टेटमेंट लिखा, ऐसा एक टास्क अचीव करने के लिए हमने 6, 7, 15, 20, 100, 150, 500, 1000 है ना, 500, 1000 या 2000 जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे उसका जो एक साथ बनता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट बोला। अब ये स्टेटमेंट जो है वो वर्ड्स में डिवाइड होता है, आप जो बोल रहे हो एक एक वर्ड्स होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये एक एक वर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन, अब ये टोकन है, या तो जैसे अगर आप नॉर्मली भी टोकन बोलते हो, मतलब वर्ड्स बोलते हो, तो वर्ड्स या तो किसी का नाम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव है, या वर्ब है ना, या फिर वो एडवर्ब है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में भी आप जितने भी टोकन्स लिखोगे वो टोकन्स या तो कीवर्ड्स होंगे, या तो वेरिएबल्स होंगे, या आइडेंटिफायर होंगे, या ऑपरेटर्स होंगे। जैसे कि हमने लिखा था एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, मैं आपको वही प्रोग्राम दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है मेरा। अब ये हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में ये मेरा एक स्टेटमेंट, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, ये मेरा फोर्थ स्टेटमेंट। तो ये एक एक लाइन जो हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। और स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा एक एक वर्ड है वो हमारा क्या हो गया, टोकन। तो मेरे लिए क्लास एक टोकन, माई हेलो दूसरा टोकन, फिर ये जो ओपनिंग ब्रेस है वो मेरा तीसरा टोकन, पहला स्टेटमेंट खत्म। अब दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है जिसमें पब्लिक एक टोकन, स्टैटिक दूसरा टोकन, वॉइड तीसरा टोकन, मेन चौथा टोकन, फिर ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपनिंग वाला ये और एक टोकन अलग, फिर स्ट्रिंग ये अलग टोकन, फिर ये राइट ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, दो अलग अलग टोकन, आर्ग्स एक टोकन, फिर ये वाला ब्रैकेट अलग टोकन और ये वाला ब्रैकेट अलग टोकन। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट में इतने टोकन्स है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं तो सिस्टम मेरा एक टोकन, आउट दूसरा टोकन, प्रिंट एलन अगेन दूसरा टोकन हुआ, फिर पैरेंथेसिस जो हमने शुरू किया वो एक टोकन, डबल कोट्स एक टोकन, हेलो अलग टोकन, फ्रॉम अलग टोकन, लर्न वन अलग टोकन, डबल कोट्स अलग टोकन, ब्रैकेट अलग टोकन। तो ये हम जितने भी वर्ड्स लिखते हैं वो क्या होता है, टोकन्स होते हैं। तो हम जो टोकन्स लिखते हैं या तो वो कीवर्ड होंगे, या तो वेरिएबल्स होंगे, या तो आइडेंटिफायर होंगे, या कुछ ऑपरेटर्स होंगे, ऐसा होता है। अब ये क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब हम प्रोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, आगे इसके बारे में छानबीन करेंगे कि हमने ये सब क्या लिखा है, इसमें से कीवर्ड्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो वो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में है ना इसका डाइसेक्शन करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जावा का क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस ऐसा, स्पेसिफिकली अगर आप HTML वगैरह पढ़ के आए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि HTML काफ़ी बार हम स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे चलता है ना। कोई भी टैग स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे तो चलता है। जबकि जावा में अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे केस सेंसिटिविटी होती है। मतलब क्या कि अगर जो चीज़ कैपिटल में लिखनी है वो कैपिटल में ही लिखनी है, जो स्मॉल में आपने लिखी है वो स्मॉल में ही लिखनी है थ्रू आउट। अगर मैंने टोटल अमाउंट स्टोर करने के लिए मैंने टोटल अमाउंट नाम यूज़ किया है जो उसमें ए कैपिटल है, तो थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम यही नाम मुझे लिखना पड़ेगा। मैं अगर केस चेंज कर देती हूँ तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग टोटल अमाउंट लिखे हुए हैं, एक में पूरा कैपिटल में है, एक में पूरा स्मॉल में है, एक में वो टाइटल केस मतलब कि पहला अल्फ़ाबेट टोटल अंडरस्कोर अमाउंट में टी और ए को कैपिटल कर दिया, एक में टी को नहीं रखा, खाली ए को कैपिटल किया। तो यहाँ पे ये 4 अलग अलग नाम हो गए।
तो जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही जाएगा, जो स्मॉल में है वो हमेशा स्मॉल में जाएगा। दिस ऑल आर डिफरेंट। तो ये केस सेंसिटिविटी है, वो आपको याद रखनी है। मतलब क्या कि अगर मैं प्रोग्राम लिखा और मैंने यहाँ पर ये स्टैटिक को मैं अगर कैपिटल कर देती हूँ, फिर मैंने इसको सेव कर दिया माई हेलो को, और फिर मैं कंपाइलर को बोलूँगी कि अब मेरे प्रोग्राम को रन करो hello world.java, तो यहाँ पे उसको स्टैटिक जो है वो पता नहीं चल रहा है, वो बोल रहा है एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। मतलब उसको ये स्टैटिक समझ में ही नहीं आ रहा कि है क्या। अगर मैं इसको स्मॉल में कर देती हूँ फिर मैं सेव करती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोग्राम मेरा चलने लगा, है ना। सिमिलरली सपोज यहाँ पे मैंने एक टोटल अमाउंट नाम का यहाँ पे रखा, जिसमें मैं टोटल अमाउंट सपोज 100 स्टोर करके रखती हूँ, और फिर मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैंने लिखा system.out.println, और फिर मैं यहाँ पे रखूँगी टोटल अमाउंट को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल रखा कि टोटल अमाउंट को प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट को प्रिंट कर रही हूँ। अब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी। अच्छा, सेमीकोलन छूट गया है। तो अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूँगी, तो यहाँ पे उसने println में ओके, क्योंकि ये इंटीजर है तो मुझे उसका इंटीजर बताना पड़ेगा, है ना। ये इंटीजर मैं स्टोर करवा रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे इंटीजर उसको बताना पड़ेगा। फिर मैं इसको रन करूँगी। अब ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मेरी डॉट क्लास फाइल का नाम क्या बनेगा, तो डॉट क्लास फाइल जो मेरी बन रही है वो है माई हेलो। तो माई हेलो को मुझे रन करना है, तो माई हेलो को जैसे ही मैं रन करूँगी तो यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। अब अगर सपोज मैं टोटल अमाउंट यहाँ पे इसको कैपिटल कर देती हूँ, राइट, तो उसके बाद मैं कंपाइल करूँगी तो यहाँ पे उसको वेरिएबल नहीं मिल रहा है, मतलब उसको टोटल अमाउंट जैसा कुछ नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे मैंने तो इधर लिखा है टोटल अमाउंट, तो नहीं चलेगा। ये इंट स्मॉल में चाहिए, मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर एरर आती है कि INT उसको नहीं पता चल रहा है। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा, वो हो गया केस सेंसिटिविटी, राइट। तो जावा हमेशा आपको याद रखना है कि जावा जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो कैपिटल में बताया गया है वो कैपिटल में रहेगा, जो स्मॉल में बताया गया है वो स्मॉल में रहेगा। तो ये हो गया प्रोग्राम का एक ओवरऑल डाइसेक्शन या एक ओवरऑल लेयर। अब हम शुरू करते हैं एक एक टोकन को समझना, कि मैं बोल रही हूँ कि टोकन का मतलब कीवर्ड होगा, वेरिएबल्स होगा, आइडेंटिफायर होगा, ऑपरेटर्स क्या है। तो क्या है कीवर्ड, क्या है वेरिएबल्स, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कीवर्ड्स के साथ। कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स जो है वो क्या है, कीवर्ड्स मतलब कि ऐसे वर्ड्स अपने प्रोग्राम के अंदर जिसका मीनिंग जो है वो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोग्राम में मैंने लिखा है पब्लिक, स्टैटिक, फॉर, क्लास, इंट, ये सारे जो है वो मेरे क्या है, कीवर्ड्स होंगे। उसका मतलब कीवर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, उसका मीनिंग फिक्स्ड होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये इंट, जैसे आपने देखा कि मैंने ये इंट को कैपिटल किया था, तो वैसे तुरंत का तुरंत मुझे एरर आ गई थी, तो मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ। वैसे स्टैटिक भी हमने कैपिटल लिख के देखा था तो एरर आ गई थी, क्योंकि स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है और उसका मीनिंग फिक्स है, तो वो स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। पर अगर ये टोटल अमाउंट है, मुझे कैपिटल में लिखना है यहाँ पर टी, तो मैं यहाँ पे भी टी कैपिटल है तो मैंने ऊपर टी कैपिटल कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे तो आप देखोगे कंपाइल हो गया। तो मतलब क्या कि इसको कैपिटल स्मॉल कुछ भी करे तो चलेगा, क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। तो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, तो इसलिए इसका नाम कुछ भी आप अलग दे सकते हो। सिमिलरली जो माई हेलो था, पहले इसका नाम, अगर आपको पिछला यूनिट याद हो तो मैं जब ये प्रोग्राम लिख रही थी तो पहले इसका नाम माई हेलो नहीं रखा था, पहले हमने इसका नाम क्या रखा था, खाली हेलो। अब ये माई हेलो की जगह पे मैं इसको योर हेलो कर देती हूँ, सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी, थोड़ा सा मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको कंपाइल करती हूँ तो चला। हम अगर dir करके देखेंगे तो योर हेलो डॉट क्लास नाम की फाइल भी बन गई। मतलब क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो मुझे देना है, लेकिन क्लास की जगह पे यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ माई क्लास, मैं अपना क्लास बना रही हूँ तो मैं क्लास की जगह पे माई क्लास लिखती हूँ।
और फिर मैं इसको कंपाइल करूंगी तो देखो यहाँ पे एरर आ गई कि उसको माई क्लास क्या है वो नहीं पता है। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्लास ही लिखना पड़ेगा, ये इसका रूल है और ये इसका फिक्स कीवर्ड है, इसका नाम क्लास ही होगा और वो भी क्या होगा, कैपिटल में नहीं चलेगा, स्मॉल में। सपोज मैं एल को कैपिटल कर देती हूँ तो एल को मैंने जैसे ही कैपिटल किया उसके बाद मैं कंपाइल करूंगी तो देखो यहाँ पे वापस से एरर आ गई कि क्लास, इंटरफेस, इनम, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या इंटरफेस है क्या इनम है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको ऐसे रैंडमली आप कुछ भी दे दोगे तो नहीं चलेगा, उसको वहां पर क्या चाहिए, क्लास। मैं इसको क्लास कर देती हूँ और फिर मैं सेव करके कंपाइल करूंगी तो आप देखो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गया है। मतलब क्या कि कीवर्ड है वो उसका जगह फिक्स है कि यहीं पे हमको लिखना है और उसका मीनिंग भी फिक्स है कि ये मीनिंग लिखने से हम एक क्लास का डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हम हेलो वर्ल्ड नाम का हमारा एक खुद का क्लास बना रहे हैं, राइट। तो आई होप ये कीवर्ड्स जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि कीवर्ड्स क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है। कि कीवर्ड्स मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे प्रोग्राम में वर्ड्स जिसका मीनिंग फिक्स्ड है प्रोग्राम के अंदर, और ये रिजर्व्ड है। मतलब क्या कि वो आप एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर क्या है, तो आइडेंटिफायर जो है वो आप जो भी खुद से नाम लिखते हो ये प्रोग्राम के अंदर, खुद से लिखे हुए नाम कौन कौन से हैं जो आप अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये हेलो, योर हेलो है वो मैंने अपनी मर्जी से कभी चेंज कर दिया। सिमिलरली ये आस्क की जगह पे मैं यहाँ पे खाली ए लिखूंगी तो भी प्रोग्राम चलेगा, पर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे कुछ और लिखूंगी तो नहीं चलेगा, मेन की जगह पे कुछ और लिख दूंगी तो नहीं चलेगा। पर ये टोटल अमाउंट जो है वो मैं अपनी मर्जी से, खाली मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट की जगह पे खाली अमाउंट लिखना है तो प्रोग्राम में मुझे जहां पे भी यूज किया है वहां पे क्या करना पड़ेगा, खाली अमाउंट कर दूंगी तो प्रोग्राम चलेगा। अब मैं कंपाइल करूंगी तो मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, आइडेंटिफायर मतलब कि प्रोग्राम के अंदर ऐसे नाम जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से देते हैं। जैसे योर हेलो अपनी मर्जी से मैंने दिया, ए मैंने अपनी मर्जी से दिया, अमाउंट मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया। आपको अमाउंट देना है, आप यही प्रोग्राम बना रहे हो, आप अमाउंट लिखो, मैं टोटल अमाउंट लिखती हूँ। किसी का डेट स्टोर करना है, डेट ऑफ बर्थ, तो कोई डेट ऑफ बर्थ पूरा रख सकता है, कोई DOB रखे, कोई DB रखे, कोई बर्थ डेट रखे। तो ये नाम कोई कुछ भी दे सकता है। वैसे क्लास का नाम, तो क्लास का नाम किसी को बुक देना है तो बुक दे सकते हैं, कोई किसी को बुक्स देना है तो बुक्स दे सकते हैं, किसी को माई बुक देना है तो माई बुक दे सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब प्रोग्रामर जो अपनी मर्जी से प्रोग्राम में नाम लिखते हैं। क्लास का नाम हो गया है ना, वेरिएबल का नाम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, तो ये सारे जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं। तो आइडेंटिफायर में आप कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ पे इंट, उसके बाद प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे कुछ स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं स्टैटिक, नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, अमाउंट की जगह पे मैं लिखूं स्टैटिक, हाँ, कि मुझे पता है कि इसमें वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली, तो मैंने लिख लिया स्टैटिक। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो यहाँ पे एरर आ गया कि स्टैटिक जैसा नहीं चलेगा, इल्लीगल स्टार्ट। मतलब आप कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर किसी का नाम देने में यूज नहीं कर सकते। नाम जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से देते हैं वो कभी भी कीवर्ड्स नहीं हो सकते। इसलिए मुझे यहाँ पे अमाउंट देना है, स्मॉल में, कैपिटल में, AMT लिखना है, लिख सकते हैं, बट ऐसे वर्ड्स जो कि कीवर्ड्स नहीं है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं। आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो उसके कीवर्ड उसके प्रोग्राम में आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं करने हैं। आइडेंटिफायर की तरह कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है, सिंपल। कीवर्ड्स है वो रिजर्व्ड वर्ड है, उसका मीनिंग फिक्स है, फिक्स जगह पे ही उसका यूजेज होता है। अब ये योर हेलो की जगह पे मैं यहाँ पे पब्लिक लिख लूं तो नहीं चलेगा। हाँ, मैं पब्लिक हेलो, ऐसा नहीं कि किसी की कॉम्बिनेशन में यूज नहीं कर सकते। मुझे उसका पब्लिक को हेलो करना है तो मैंने उसका नाम, ये एक नाम हो गया पब्लिक हेलो, तो चलेगा। पर मैं पब्लिक कीवर्ड है, पब्लिक नाम से मैं क्लास को नहीं बना सकती। एरर आ गई। पर अगर मैं यहाँ पे ऐसा पब्लिक हेलो कर दूं तो पब्लिक हेलो कर दिया। अब मैं कंपाइल करूंगी
अच्छा, ये स्टैटिक लिखा है, इस वजह से एरर है। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये एरर नहीं आई, तो पब्लिक हेलो चलेगा पर खाली पब्लिक नहीं चलेगा। तो ये हो गया कीवर्ड का कंसेप्ट। अब हो वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब क्या? तो वेरिएबल्स मतलब कि डेटा के कंटेनर्स है, जिसका काम है डेटा को स्टोर करना। डेटा मतलब क्या? वैल्यूज। डेटा मतलब क्या? वैल्यूज। तो हमारा जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूशन के वक्त हमारी जो वैल्यूज है उसको स्टोर करता है। कौन करता है? वेरिएबल। हमारे लिए डेटा स्टोर करके रखता है वेरिएबल्स। ओके, हम उसको ये बोलते हैं कि वो जो है वो एक कंटेनर हो गया। किसके लिए कंटेनर है? तो ये कंटेनर है जो हमारे इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, इंट अमाउंट लिखा, अमाउंट इज इक्वल टू कुछ डाला 100, और फिर अमाउंट मतलब हमने क्या किया, हमने 100 को स्टोर करवाने के लिए एक अमाउंट नाम का वेरिएबल रखा और उसमें वैल्यू डाली 100। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, इंट एज इज इक्वल टू 20। तो मुझे किसी की एज मतलब मुझे 20 स्टोर करना है, पर 20 में प्रोग्राम में कहाँ रखूंगी? तो मैं कहाँ रखूंगी? तो मैं रखूंगी एज नाम के वेरिएबल में, है ना। अब समझो कि आपको सपोज दूध पीना है या आपको पानी पीना है, तो आप कैसे पी सकते हो? तो एक्चुअल में मुझे पानी पीना है या मुझे दूध पीना है, पर वो हम किसी कंटेनर में तो रखेंगे, और जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं वो कंटेनर में ही रहेगा। यूज खत्म, फिर हम कंटेनर खाली हो जाता है। तो हम ऐसा ही इसमें समझ सकते हैं कि जैसे हमारा डेटा क्या है, दूध है या पानी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमको यूज करना है। तो हमारा डेटा क्या है, 20। हमको किसी की एज मतलब 20 है, उस पे काम करना है। लेकिन 20 कहाँ रखेंगे? तो 20 हम एज नाम के वेरिएबल में रखेंगे। वो एक कंटेनर हो गया। उसका काम क्या है? डेटा को होल्ड करना अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। और उसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डेटा जो है वो वेरी करता है। वेरी करता है मतलब चेंज हो सकता है। वेरी करना मतलब क्या? कि उसकी वैल्यू बदल सकती है। आज उसकी एज 20 है, 1 साल के बाद उसमें हम एज में +1 करेंगे। जब उसका बर्थ डेट आ जाएगा तो उसकी एज क्या है, 21 हो सकती है। इसलिए हम एज इज इक्वल टू एज +1 ऐसा लिखे तो एज चेंज हो गई, जो कि पहले 20 थी अब 21 हो गई है। मतलब ये वैल्यू जो है वो वेरी करती है। वेरी करना मतलब चेंज करना। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। दूसरे तरीके से भी वेरिएबल को हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल मतलब क्या? मेमोरी लोकेशन। कोई भी जो भी हमारा नॉर्मली, अगर मैंने बोला कि एज 20, अगर मेरे पास मेरे दिमाग में मेरी एज स्टोर्ड है कि जब भी मुझे कोई पूछे तो मुझे मेरी एज पता है और वहां पे मेरी मेमोरी में से तुरंत आ जाए। कोई मुझे पूछेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, राइट? तो मेरे दिमाग में जो भी मेरी एज फिट है, कहीं पर भी ये मेरे दिमाग में कहीं पर मेरी एज मैंने फिक्स करके रखी है, तो वो तुरंत वहां से मेरी मेमोरी को एक्सेस करेगा और तुरंत मैं बोल सकती हूँ कि मेरी एज इतने साल की है। कितने साल की है वो मैटर नहीं करता, बट मुझे क्या आपको कंसेप्ट बताना है कि जैसे हमारे दिमाग में हमारे पास भी मेमोरी है और मेमोरी के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर्ड है। मुझे कोई मेरा नाम पूछेगा, तुरंत मैं बोल सकती हूँ रूपल, तो वहां पे तुरंत मैंने मेरी मेमोरी को एक्सेस किया। मेरा नाम पूछा तो मैंने मेरे बाजू वाले का, मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, मेरी फ्रेंड का नाम नहीं बताया, मैंने मेरा नाम बता दिया। और मुझे अगर कोई मेरी बहन का नाम पूछेगा, मेरे फ्रेंड का नाम पूछेगा, तो मैं उसका नाम बता सकती हूँ। मतलब मेरे पास मेमोरी है और वो मेमोरी पे मैं एक्सेस करके तुरंत ही कोई चीज को, कोई डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। तो जैसे हमारी मेमोरी है वैसे ही मशीन के पास भी मेमोरी है और मशीन में पूरा डेटा स्टोर्ड होता है, राइट? तो मशीन की मेमोरी में भी क्या है? डेटा स्टोर्ड है। ये जो है मैंने एड्रेस रखे हुए हैं, हर एक मेमोरी का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे ये पूरी हमारी जो मेमोरी चिप है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा समझने के लिए कि ये 1000 लोकेशन है, ये 1002 है, 1004 है, फिर 1006 पे मैंने एज स्टोर करवाई है और यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है? 20। फिर 1008 पे मेरा कुछ डेटा है, फिर 1010 पे, 12 पे, 14 पे। तो इस तरह से 2 बाइट्स का मैंने यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिखाया है कि 1000, 1002, 1004, 1006 और 1006 पे मेरी एज मैंने स्टोर करके रखी है जो कि है 20। अब ये जो 28 स्टोर करके रखी है वो लोकेशन है 1006,
लेकिन ऐसे 1006 मेमोरी लोकेशन और ऐसे तो हम प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज करेंगे। एक साथ हम समझो कि हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पापा का नाम, पापा का ऑक्यूपेशन, मम्मी का नाम, मम्मी का ऑक्यूपेशन, उसके कोई सिबलिंग्स है या नहीं, सिबलिंग्स इसी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, फिर उसने स्टूडेंट है तो उसके इसे प्रीवियस ईयर का क्या रिजल्ट है, अभी वो कौन से स्टैंडर्ड में है, अभी वो कौन से डिवीजन में है ना। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसने यूजी किस में किया था, तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन। और एक स्टूडेंट की नहीं, सपोज हमारी ऐसी पूरी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, तो एक स्टूडेंट नहीं, एक पूरा क्लास, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट, और ऐसे हमारे पास 3 डिवीजन, और ऐसे हमारे पास 12 स्टैंडर्ड्स, तो समझो हमारे पास कितना सारा डेटा हो गया। तो ये सारे डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर्ड होंगे, तो वो मेमोरी लोकेशंस थोड़ी हम याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे, वो मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, वो हम याद रखते हैं कि स्टूडेंट नम्रता, नम्रता की एज, तो हम लिखेंगे नम्रता की एज। तो हम अंदर क्या करेगा, नम्रता की एज कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, वहां पे जाके नम्रता की नम्रता की एज लाएगा। समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी पे ही पूरा डेटा स्टोर्ड है, लेकिन हम मेमोरी पे नाम दे देते हैं ताकि प्रोग्रामर वो नाम से सीधा मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो वेरिएबल्स मतलब क्या, तो हम ये भी समझते हैं कि वेरिएबल मतलब कि मेमोरी लोकेशन का नाम। हम ये बोलते हैं दे आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है। फाइन। अब वेरिएबल्स जो है, ठीक है, उसको हम जब भी वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। बट वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन जो है वो जावा में कंपलसरी है। बहुत सारी लैंग्वेजेस बिना डिक्लेरेशन के भी वेरिएबल्स चला लेती है, लेकिन जावा नहीं चलाता है। जावा के अंदर आपको हमेशा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर मतलब क्या, डिक्लेयर करना मतलब क्या, तो वहां पे आप बताते हो कि मैं प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल, ये नाम यूज करूंगी या करूंगा, और इसके अंदर किस टाइप का डेटा रह सकता है। कौन कौन से टाइप है डिटेल में हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब आप बता रहे हो कि आप प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जो है ये नाम यूज करने वाले हो, और इसके अंदर किस टाइप का, मतलब इसके अंदर किसी का नाम स्टोर कर रहे हो तो आप स्ट्रिंग रखोगे, अगर किसी की एज स्टोर कर रहे हो तो इंटीजर रखोगे, है ना। तो आप जो है वो वेरिएबल्स का टाइप, किस टाइप का डेटा है वो आप वहां पे बता रहे हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इंट लिखा था वहां पे, इंट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम। जितने भी हमको वेरिएबल इंटीजर के चाहिए तो हम कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं। इंट जैसे दिखाया है यहाँ पे, विड्थ कॉमा हाइट कॉमा ब्रेड्थ कॉमा एरिया, जितने भी ऐसे मुझे अलग अलग पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल्स चाहिए जो कि इंटीजर टाइप के हैं, मैं वहां पे डिक्लेयर कर सकती हूँ। ओके। और इनिशियलाइज करना मतलब क्या, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब कि वेरिएबल को वैल्यू देना जब वो डिक्लेयर कर रहा है। मुझे सब पहले से ही पता है कि यहाँ पे हाइट 5 ही होने वाली है, तो मैं जब वेरिएबल बना रही हूँ तब मैंने वहां पे डाल दिया हाइट इज इक्वल टू 5। लेटर ऑन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल मतलब क्या कि आप उसकी हाइट चेंज, मतलब उसका नाम या उसका डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, तभी उसका नाम वेरिएबल है। लेटर ऑन मुझे हाइट चेंज करनी है, अब हाइट को 5 की जगह पे 4 करना है, मैं कर सकती हूँ। 5 की जगह पे 6 करना है, मैं कर सकती हूँ। उसको मल्टीप्लाई, ऐड, कुछ भी करना है हम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियलाइज करना मतलब क्या कि जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो, जिस लाइन में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, वहीं पर ही आप उसमें वैल्यू डाल दो, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट को इनिशियलाइज किया है, विड्थ को खाली डिक्लेयर किया है। हाइट डिक्लेयर तो हुआ ही है, डिक्लेयर तो सबको ही करना है, तो विड्थ और हाइट दोनों डिक्लेयर्ड है, तो विड्थ और हाइट दोनों डिक्लेयर्ड है, लेकिन हाइट जो है वो इनिशियलाइज भी हुआ है और डिक्लेयर भी हुआ है, जबकि विड्थ जो है वो खाली डिक्लेयर हुआ है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। लेटर ऑन प्रोग्राम में यूज करने से पहले हम उसमें वैल्यू डाल देंगे, पर वो लेटर ऑन हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
है ना, प्रोग्राम में नीचे कहीं पे मैं लिखूं कि विड्थ इज इक्वल टू 5, तो वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। जब मैं डिक्लेयर कर रही हूं तब भी मैं वैल्यू डाल रही हूं, उसी को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। वेरिएबल्स जब आप बनाते हो तो वेरिएबल्स के साथ कुछ रूल्स है कि किस तरह के नाम आप वेरिएबल्स में दे सकते हैं। तो उसके जो रूल्स है वो रूल्स ये कहते हैं कि आप कैपिटल और स्मॉल A to Z यूज कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब इसके सिवा कुछ भी नहीं। मतलब आप सोचो कि मैं हैश करूं, क्योंकि हैशटैग का जमाना है, आपको लगेगा कि वेरिएबल में भी मैं हैश बना दूं, हैश एज, है ना, तो यहाँ पर हैशटैग्स नहीं चलते हैं। तो स्पेशल मतलब अल्फाबेट्स और डिजिट्स के सिवा कीबोर्ड पे रखे हुए और कौन से कीज आप यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम देने के लिए? अंडरस्कोर और डॉलर। जैसे मैंने बताया था टोटल अंडरस्कोर अमाउंट रखा था, वहां पे मैं टोटल, फिर बीच में डॉलर भी रख सकती हूँ, अमाउंट चलेगा, पर मैंने रखा टोटल परसेंटेज अमाउंट, या मैंने रखा टोटल @ अमाउंट, तो नहीं चलेगा। टोटल बीच में स्पेस रख दिया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, वो भी नहीं चलेगा। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर आप डिजिट्स नहीं दोगे। अगर आपके पास 3 टोटल स्टोर करने हैं तो आप रख सकते हो टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3, पर आप 1 टोटल, 2 टोटल, 3 टोटल ऐसे नहीं दे सकते। टोटल फिर 1 लिख सकते हो, या टोटल 1 अंडरस्कोर अमाउंट, टोटल 2 अंडरस्कोर अमाउंट, दैट इज वैलिड, वो वैलिड है। पर आप शुरुआत ही डिजिट से नहीं करोगे, डॉलर से नहीं करोगे, शुरुआत किससे करोगे? हमेशा लेटर से करोगे। ब्लैंक स्पेस जैसे मैं बता चुकी हूं, कोई भी डॉलर और अंडरस्कोर के सिवा और कोई कैरेक्टर नहीं चलेगा। आपको अल्फाबेट, डिजिट, कैपिटल स्मॉल दोनों चल सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स और डिजिट, स्पेस भी नहीं चलेगा। कीवर्ड्स का यूज हम नहीं कर सकते, वो भी आपको पता है, क्योंकि वेरिएबल्स भी क्या है? एक टाइप के आइडेंटिफायर है। तो किसी का भी नाम हम कीवर्ड्स नहीं दे सकते हैं, तो रिजर्व्ड वर्ड है, उसका यूज वेरिएबल नाम में नहीं दे सकते। और वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव है, वो भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। टोटल अमाउंट है, स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल में थ्रू आउट माई प्रोग्राम रहेगा। आप उसको बीच में कहीं पे कैपिटल कर दोगे तो नहीं चलेगा, एक अल्फाबेट भी कैपिटल हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो ये जो है वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स है, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपके की हाथ चलने लगेंगे, है ना। आपको वहां पे मतलब आप डेफिनेटली वहां पे फिर बीच में परसेंटेज @ लिखने नहीं चाहोगे। आपको पता है A to Z डिजिट्स एंड डॉलर एंड अंडरस्कोर में करना है। तो ये हो गया वेरिएबल्स और कीवर्ड्स का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट में अगर आपको कोई सवाल है या कमेंट्स करना है तो आप इस वीडियो के नीचे हमने डिस्कशन का बटन रखा है, उस पे आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो फेलो लर्नर्स है उसके साथ इन चीज़ों का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग।